अच्छा, ये हमने अपनी मैक्स पावर की लिथियम आयन बैटरी के साथ इस इन्वर्टर को ऑन किया। ये हमारी एसओसी परसेंटेज आ रही है इस वक्त। ये हमारा पीवी का आइकॉन है। यहाँ हमारी टोटल पीवी की डिटेल्स, टोटल ईयर वाइज, मंथली और डे वाइज आपको सारा डाटा ऑन स्क्रीन भी शो हुआ करेगा। उसके बाद ये हमारा ग्रिड का आइकॉन है। यहाँ पे हमारे सिंगल फेज इन्वर्टर है तो उसके वोल्टेजेस पर फेज एम्पेयर सारा डाटा हर डेट वाइज में आपको यहाँ पे मंथली टोटल आपको यहाँ पे शो हुआ करेगा। उसके बाद हमारी ये बैटरी क्या है, बैटरी के अंदर हमारे पास कितने वोल्ट हैं और कि क्या एसओसी हमारे पास यहाँ चल रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे यहाँ शो हुआ करेंगी। हमारी एसओसी है, बैटरी का टेम्परेचर है, तो ये टोटल डे वाइज, ईयर, मंथली सेम इसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ शो हुआ करेंगी। उसके बाद ये हमारा लोड का आइकॉन है। इस लोड के आइकॉन में हमारे पास क्या क्या पर एम्पेयर पर फेज हमारा कितने एम्पेयर लोड चल रहा है, फ्रिक्वेंसी वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको हर चीज़ की अलग से शो हुआ करेगी। उसके बाद अब हम आते हैं इसके आगे सेटिंग्स की तरफ। ये हमारे पास सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले बैटरीज की सेटिंग्स हैं। ठीक है, हमने क्योंकि लिथियम आयन बैटरी यूज़ की हुई तो मैंने उसको यहाँ पे लिथियम आयन सेलेक्ट किया हुआ है। और जो भी हमारी ये डाटा बैटरी के मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेजेस और यहाँ पे हमारे जो भी एम्पेयर, मैक्सिमम चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एम्पेयर, बैटरी कैपेसिटी, ये अकॉर्डिंग टू बैटरी स्पेसिफिकेशन यूज़ होगी। मैंने यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया, 100 AH किया तो मैंने इसको 100 AH कर दिया। इसके मैंने शट डाउन वोल्टेजेस, लो वोल्टेज बैटरी और ये सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू बैटरी स्पेसिफिकेशन इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आ जाता है बैटरी सेटिंग 2। इस ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यूज डिफाइन है जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी है। हमारे पास ये टोटल पावर, इसको हम यहाँ से इसको म्यू सेट कर सकते हैं या 6000। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी बैटरी सोलर के बाद फ़ौरन अगर रिटेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी तो मैं उसको यहाँ पे सेट कर दूंगा 90%। यहाँ वो वैल्यू आएगी डिस्चार्ज एसओसी का मतलब वो वैल्यू पुट करना जो आपने बैटरी अपनी रिटेन करनी है। उसके बाद हमारे पास चार्ज एसओसी आ जाते हैं कि हमने बैटरी अपनी ग्रिड के होते हुए अगर रात में ग्रिड से चार्ज करवानी है तो कितने परसेंट करवानी है। मैं यहाँ फ़र्ज़ करें 50% यहाँ सेट कर देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ये 50% आ गई। उसके बाद सेम अगर हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज नहीं, अगर हम ट्यूबुलर बैटरीज लगाते हैं तो इन केस यहाँ पे मैं अपने वोल्टेजेस में की वैल्यूज़ को डिफाइन करूँगा। 55.5 वोल्ट तक मैं चाहूँगा कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो। ट्यूबुलर के केस में ये मैं बता रहा हूँ, वो जो दो ऊपर सेटिंग्स थी वो हमारी लिथियम आयन के केस में थी, अब मैं ट्यूबुलर पे आ रहा हूँ। हमने कितने वोल्ट तक ग्रिड से अपनी बैटरी चार्ज करवानी है, तो एज इट इज मुझे यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 49.5। ठीक है, ये मैंने इस वोल्टेज तक अपनी बैटरी चार्ज करवानी है और इस तक मैंने अपनी बैटरी डिस्चार्ज करवानी है। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने एम्पेयर से चार्ज करवानी है वो मैं बैटरी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन के यहाँ पे एम्पेयर डिफाइन कर दूंगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये हमारे पास फॉरवर्ड का बटन है, इसको हमने क्लिक किया। अब हमारे पास यहाँ टाइम ऑफ यूज़ मोड है कि हमने अपनी बैटरी किस टाइम से किस टाइम तक चार्ज करवानी है। कि हम पीक आवर्स नहीं यूज़ करना चाह रहे तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज के केस में उसके एसओसी डिफाइन कर देंगे। अगर हमारे पास ट्यूबुलर बैटरीज है तो बैट वोल्टेजेस हम डिफाइन कर देंगे कि मुझे किस टाइम से किस टाइम तक बैटरी चार्ज करवानी है। मैंने सुबह 4 से 6 बजे तक अपनी बैटरी चार्ज करवानी है तो इस केस के अंदर मैं इसको इनेबल कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अब मेरे पास सिंपल सेट का ऑप्शन है, मेरे पास पासवर्ड है 750912 और इसको मैं सेव कर दूंगा, पासवर्ड करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको बैक ऑप्शन पे लेकर जाता हूँ। सेम जो सेटिंग्स हैं मैंने यहाँ पे सेट करनी है उनको 750912, ये इसका कोड है। ये कोड सेटिंग्स करने के बाद ये कोड मिलाएंगे तो आपकी ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब हम आते हैं ग्रिड सेटिंग्स की तरफ। अब हमारे ग्रिड सेटिंग्स के अंदर हम मोस्टली क्या चीज़ें सेट करते हैं, हम ग्रिड के मैक्सिमम वोल्टेज सेट करते हैं। अब हम इसके अंदर ग्रिड के मैक्सिमम जो वोल्टेजेस हैं वो 264 वोल्ट तक इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे इसको यहाँ क्लिक करेंगे 242 पे, हम इसको यहाँ 264 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है तो हम इसको यहाँ सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ हमारे पास मिनिमम वोल्टेजेस हैं, इसके जो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हम इसको मिनिमम रेंज से 180 तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज है और इसी तरह ये चीज़ें हम इसको जब हमने ये वैल्यू सेव कर लेंगे तो इसको सेम सेट करके 750912 और इसको यहाँ पे टिक कर देना है, पासवर्ड करेक्ट आ जाएगा।
और फिर हम इससे इसको क्रॉस करके देख लेंगे आया हमारी वैल्यू जो हमने सेट की है वो प्रॉपरली सेट हैं या नहीं। हमने वो देख लिया। अब इसी तरह हमारे पास इसी सेटिंग्स के अंदर स्मार्ट आउटपुट लोड को देखने का देख सकते हैं, वो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। इस ऑप्शन से फॉरवर्ड जाएंगे। अभी हमारे पास टोटली स्मार्ट लोड या हमने जनरेटर के साथ अगर इसको कंपैटिबल किया हुआ है तो हम इसकी सेटिंग्स को इस पेज से कर देते हैं। इस पेज को हम बोलते हैं स्मार्ट लोड या जनपुट एसी सेटिंग्स 2 के अंदर ये पेज आता है। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। जनरेटर के साथ अगर हमने सिंक किया है तो हम जनरेटर की यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ स्मार्ट लोड कर लेंगे। अब हमारी पीवी की जो स्टार्ट पावर है वो 500 वॉट से, यानी 500 वॉट पीवी अवेलेबल होगी तो हमारा आउटपुट वर्क करेगा। अब इसके अंदर हम बैटरी एसओसी जो हमारा ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी बैटरी कट ऑफ कर देगी स्मार्ट लोड को, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये बैटरी जाने के बाद इसको रिस्टार्ट कर देगी। अब हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि हमने अगर जब भी हमारा रात के वक्त सोलर नहीं है, ग्रिड अवेलेबल है, तब हम इस ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और हमारा स्मार्ट लोड ग्रिड के होते हुए वर्क करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक सेम और ऑप्शन मौजूद है, यहाँ ओनली बैट एनेबल जन मोड। इसके अंदर होगा कि हम जब अपनी बैटरीज को, फर्ज करें हम अपनी बैटरीज को रिटेन करवाना चाहते हैं 70% पे, तो हम इस मोड को एनेबल कर देंगे। इस मोड को एनेबल करने के बाद उससे ये होगा कि हमारी बैटरी जैसे 70% तक यूज़ होगा, स्मार्ट लोड 70 पे जैसे हमारी बैटरी आएगी वहाँ पे जाके ये अपने स्मार्ट आउटपुट को कट करवा देगी इन केस ग्रिड और सोलर अवेलेबल नहीं होता। सेम ये मैं यहाँ सेट पे क्लिक करूँगा और इसकी सेटिंग्स को सेव कर लूँगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफेशनल सेटिंग्स का। इस प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर हम करेंगे, अगर हमारे पास ग्रिड मीटर इंस्टॉल नहीं है तो हमने इसको सिंपल जीरो एक्सपोर्ट टू पोर्ट, इसके अंदर जीरो एक्सपोर्ट बिल्ट इन है, ठीक है, उस जीरो एक्सपोर्ट टू पोर्ट ग्रिड पोर्ट कर देंगे। और अगर आपने ग्रिड चार्जिंग भी एनेबल करवानी है तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर देंगे। और अगर जहां आपका बाई डायरेक्शनल मीटर्स इंस्टॉल्ड हैं, आप सिंपली इस सोलर सेल को चेक कर लेंगे। इसको हमने चेक मार्क कर लिया और सेल पावर टोटल हमारे पास आ जाएगी 6000। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेट करके इस वाले सेट को क्लिक करूंगा 750912, इसको मैं टिक करूंगा, ये पासवर्ड करेक्ट हो गया और मैं इधर से क्रॉस कर दूंगा तो मेरी वैल्यूज जो भी मैंने यहाँ सेट की हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। अब इसी ऑप्शन में हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स पैरेलल करने का है, यहाँ पे सेटिंग्स हैं। अगर मैंने फर्ज करें हमारे ये इन्वर्टर्स मैक्सिमम 10 इन्वर्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल इन्वर्टर्स ऐड कर दी और इसी हिसाब से मैं ऑड नंबर में एड्रेस दूंगा। जो मेरा मास्टर इन्वर्टर होगा उसको मैं 01 दूंगा, जो मेरा मास्टर इन्वर्टर से नेक्स्ट स्लेव 1 होगा उसको मैं 3 दूंगा, जो इसी तरह मेरा नेक्स्ट ऑप्शन होगा स्लेव 2 होगा उसको मैं 05 दूंगा। ये ऑड नंबर्स में चलेंगे। सेम मैं इसको यहाँ सेट करूँगा 750912। अब हमारे पास ये ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग्स का, तो यहाँ से मैं अपनी डेट और टाइम वगैरह सेट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने बैटरी शेयर की हुई है पैरेलल सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे इसको एनेबल करके बैटरी शेयर कोई 2 इन्वर्टर्स के साथ एक कॉमन बैंक है तो उस ऑप्शन के लिए बैटरी शेयर का ऑप्शन एनेबल कर दूंगा। हमारी बैटरी ऑब्वियसली हमारी MP5000 कैन के थ्रू कम होती है तो हम इसको कैन पोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसको मैं बैटरी अपनी सेलेक्ट कर लूँगा और सेम इसको सेट करके इसका भी पासवर्ड वही सेम है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। अब यहाँ जो हमारे पास ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये डिटेल्स हैं फर्मवेयर अपडेट्स की। अगर कोई भी अपडेट आती है तो उसके सूरत में आपने इसको सिंपल इन्वर्टर को स्टैंड बाय पे करना है, साइड बटन ऑफ करना है, सिर्फ ग्रिड सोलर और बैटरी आप इसके साथ कनेक्टेड रहने देंगे। तो इनके ये सॉफ्टवेयर फर्मवेयर इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अब हमने इन्वर्टर के ऊपर कोई भी अलार्म वगैरह आता है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये इवेंट्स का ऑप्शन मौजूद है कि जो भी यहाँ पे अलार्म वगैरह होगा हमें यहाँ पे उसकी डिटेल्स शो हुआ करेंगी। प्रीवियस अलार्म्स और जो भी अलार्म होंगे हमें वो यहाँ पे शो हुआ करेंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डिवाइस इन्फो का, जिसमें हम इन्वर्टर का सीरियल नंबर, उसका वर्जन और हमारी बैटरी किस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, कैन पोर्ट के थ्रू या उस तरह, ये और सॉफ्टवेयर वर्जन की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ शो होंगी।